रावण का पुत्र मेघनाद एक दुष्ट शक्ति था। जब रावण द्वारा मेघनाद को श्री राम और लक्ष्मण को मारने भेजा तो युद्ध के दौरान उसके सारे प्रयत्न विफल रहे और इसी युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का धड़ उसके सिर से अलग करके उसे मार गिराया था। उसके बाद कटे हुए सिर को लक्ष्मण जी ने उसका सिर श्री राम के आगे रख दिया। उसके बाद भगवान श्री राम ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे और उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने कटे हुए भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेरे ही स्वामी की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लेकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा के हाथ में एक खड़िया लाकर रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। तब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वे रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत ही कृपालु और दयालु है। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो विभीषण ने उसका परिचय करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम ने सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव सिराहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब ये कटा हुआ सर हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना ने अपने पति का कटे हुए सिर लेकर चली गई।